हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी टाइम विद ईशा। सो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है ज्योमेट्रिक मीन। तो जैसा कि हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में बता चुके हैं कि जो हमारे एवरेजेस होते हैं वो मेनली कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। हमने उसमें डिस्कस किया था, वी हैव मैथमेटिकल एवरेजेस एंड वी हैव पोजिशनल एवरेजेस, राइट। फिर हमने कहा था कि जो हमारे मैथमेटिकल एवरेजेस होते हैं उसमें हमारा आता है मीन, और पोजिशनल एवरेजेस में हमारा आता है मीडियन एंड मोड। अब जो हमारा मीन होता है उसमें फर्दर कैटेगराइजेशन होती है, हमने ये डिस्कस किया है। वी हैव अरिथमेटिक मीन, वी हैव ज्योमेट्रिक मीन एंड वी हैव हार्मोनिक मीन। ठीक है। अगर कभी एग्जाम में मीन कैलकुलेट करने को कहा जाता है, सिंपल मीन लिखा हुआ है, तो अगर अनलेस एंड अनटिल इट इज स्पेसिफाइड मेंशन किया है अगर, तब तो ठीक है। अगर कुछ मेंशन नहीं किया, सिंपल मीन लिखा है, तो हम मान के चलते हैं दैट इज अरिथमेटिक मीन। ठीक है। अदरवाइज आपको स्पेसिफाई किया गया होगा दैट यू हैव टू फाइंड आउट ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन और अरिथमेटिक मीन, राइट। क्लियर। चलिए, अब अरिथमेटिक मीन हम डिस्कस कर चुके हैं, मीडियन और मोड हम डिस्कस कर चुके हैं। तो हमने ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन पहले इसलिए नहीं कवर किया क्योंकि यूजुअली जो डिफरेंट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज के सिलेबस होते हैं स्टैटिस्टिक्स के, उसमें ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन बहुत कम कॉलेजेस में कवर किया जाता है। मेनली वहां पर अरिथमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड रहता है। तो हमने एक सीक्वेंस में ये टॉपिक्स कवर किए। अब आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया टॉपिक, दैट इज ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है। तो ज्योमेट्रिक मीन इज ऑल्सो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये हमारे कुछ जगहों पर, जैसे हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ते हैं, तो ऐसी जगहों पर हमारा ज्योमेट्रिक मीन यूज होता है। ठीक है। तो ज्योमेट्रिक मीन पढ़ने के लिए अब एक दो चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपको लॉगरिदम्स की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम लॉगरिदम्स ही यूज करेंगे। हमारी जो कैलकुलेशन है, हमारे जो फॉर्मूले हैं, उसमें हमारा लॉग एंटी लॉग यूज होगा। तो वैसे तो आई एक्सपेक्ट कि आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि स्कूल लेवल पर ये सब पढ़ाया जाता है, बट फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन होगी तो हम बाद में इस पे भी एक डिटेल प्लेलिस्ट बना देंगे। बट आज जो हम क्वेश्चंस कवर करेंगे उसमें हम थोड़ा थोड़ा साथ में ही आइडिया लेते जाएंगे कि कैसे लॉग और एंटी लॉग कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है। तो इसके लिए आपके पास लॉग बुक होना जरूरी है। लॉग टेबल्स जो होते हैं, लॉग बुक होती है, उसमें लॉग टेबल्स, एंटी लॉग टेबल्स रहते हैं। तो वहां पर उन टेबल्स की हेल्प से हमें वैल्यूज पता चल जाती है। और अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर हो तो उसमें भी लॉग की वैल्यू मिल जाती है। बट कॉलेज लेवल पर, मतलब जो सिंपल ग्रेजुएशन लेवल पर, साइंटिफिक कैलकुलेटर्स यूजुअली अलाउ नहीं किए जाते हैं, सिंपल कैलकुलेटर्स अलाउड होते हैं। तो वहां पर या तो आपको एग्जाम में जो रेफरेंस के लिए कुछ वैल्यूज दे दी जाएंगी, आप वहां से वैल्यू देख सकते हो, या लॉग बुक अवेलेबल करवा दी जाएगी। बट आपको ये लॉगरिदम्स का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आपको लॉग एंटी लॉग वैल्यूज कैलकुलेट करना आनी चाहिए। ठीक है। तो चलिए, पहले अब हम देखते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन होता क्या है, हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो देखिए, ज्योमेट्रिक मीन डेफिनेशन क्या है इसकी। इट इज डिफाइंड एज द nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ n आइटम्स और वैल्यूज। देखिए, कंफ्यूज नहीं होना स्टेटमेंट देखकर। अगर आप फॉर्मूला लिख पाओगे ना, तो फॉर्मूले से आप स्टेटमेंट भी इजीली बना लोगे। ठीक है। तो एक बार स्टेटमेंट पढ़ो, फिर उसको फॉर्मूले की फॉर्म में देखो, फिर वापस से स्टेटमेंट पढ़ो, उससे आपको बड़ा इजीली ये दिमाग में बैठ जाएगा। तो हम क्या कह रहे हैं, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है। इट इज द nth रूट। जैसे स्क्वायर रूट होता है ना, तो हम ये ऐसे बनाते हैं, यही सिंबल होता है। ठीक है। अब nth रूट है, मतलब हम यहाँ लिखेंगे n। अगर स्क्वायर रूट होता हम लिखते 2। तो nth रूट ऑफ किसका, प्रोडक्ट ऑफ, मतलब मल्टीप्लाई करना है, किसको मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट ऑफ n आइटम्स। ठीक है। तो हम आइटम्स कैसे लिखते हैं, x वेरिएबल के साथ, राइट। तो हम क्या लिखेंगे, x1 x2 इंटू लिख देते हैं, क्योंकि अगर हम मल्टीप्लाई का साइन बनाएंगे तो सब एक जैसा दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है। x3 अप टू xn, n आइटम्स बोल रहे हैं ना हम। ठीक है। तो n आइटम्स का प्रोडक्ट, और उन प्रोडक्ट का हमें लेना है nth रूट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इफ वी हैव 2 आइटम्स, दो ही आइटम्स हैं, तो ज्योमेट्रिक मीन क्या बन जाएगा, इट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट, है ना। तो हम यहाँ 2 लिखें या ना लिखें, अगर नहीं लिखते हैं तो वो इम्प्लाइड ही होता है कि वो स्क्वायर रूट ही है। तो हम फिलहाल, ताकि आपको ध्यान में रहे, अभी फिलहाल लिख देते हैं। ठीक है। दो आइटम्स हैं तो मतलब x1 इंटू x2 ब्रैकेट बना देते हैं, चलो ठीक है, x1 इंटू x2। अगर वी हैव
3 आइटम्स। तो हमारा ज्योमेट्रिक मीन क्या बन जाएगा? ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x1 x2 x3। ठीक है, अगर 4 आइटम्स होंगी तो फोर्थ रूट बन जाएगा। अब देखिए होता क्या है, स्क्वायर रूट या क्यूब रूट तक भी चलो चल जाता है, लेकिन अगर इससे ज्यादा रूट आने लगे, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, सिक्स्थ रूट, है ना, तो उस केस में ये रूट कैलकुलेट करना बहुत टफ हो जाता है। तो उस केस में हमें कौन हेल्प करता है? लॉगरिदम्स। ठीक है, तो वी यूज लॉगरिदम्स। तो यूजुअली यही होता है ना, जब हमारे पास क्वेश्चन होता है मीन का, तो कम से कम 5-6 आइटम्स तो उसमें होती ही होती हैं। तो इसका मतलब हम ये रूट वाला फॉर्मूला लगा के वो कैलकुलेशंस नहीं कर पाएंगे, हमें लॉग ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो लॉग हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए कैसे बनेगा फॉर्मूला। हम लिखते हैं log ऑफ, दोनों साइड log लेना है, ठीक है, इस इक्वेशन का। तो हम किस इक्वेशन का लेंगे? ये जो जनरल इक्वेशन है, हम लिखेंगे log ऑफ gm इज इक्वल टू log ऑफ, ये पूरा, ठीक है, log ऑफ nth रूट ऑफ x1 x2 x3 अप टू xn, राइट, ये लिखेंगे। अब इसको अगर हमें फर्दर सॉल्व करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं? चलिए हम यहाँ पर स्पेस बनाते हैं थोड़ी सी। देखिए कैसे होगा, जब हम दोनों साइड लॉग लेते हैं ना, अब यहाँ पर क्या है कि आपको लॉग की प्रॉपर्टीज भी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो लॉग की एक प्रॉपर्टी क्या होती है, हम यहाँ पर थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई करते हैं। इसको देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ x1 इंटू x2 अप टू xn होल रेज टू द पावर, हम बोल सकते हैं 1/n। ठीक है, आई होप ये इंडिसेस या एक्सपोनेंट्स की ये प्रॉपर्टीज आपको पता होंगी। जब स्क्वायर रूट होता है तो ये ऊपर रेज टू द पावर 1/n भी आप लिख सकते हो। ठीक है, अब जब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो एक प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी, लॉग की log ऑफ x रेज टू द पावर n इज इक्वल टू n log x। ठीक है, मतलब ये जो ऊपर n है ना डिग्री में, एक्सपोनेंट में, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पर अब क्या मल्टीप्लाई होगा, ऊपर 1/n है ना, तो हम इसको ऊपर कैसे लिख सकते हैं, चलिए यहीं नीचे लिख देते हैं। दिस कैन बी रिटन एज, दिस इज इक्वल टू 1/n इंटू लॉग ऑफ x1 इंटू x2 अप टू xn। ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब एक प्रॉपर्टी और क्या होती है लॉग की, कि ये जो मल्टीप्लीकेशंस होती है ना, जैसे अगर हम बोलते हैं लॉग ऑफ a इंटू बी, ये हम log a प्लस log b लिख सकते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम्स, कि अगर प्रोडक्ट ऑफ टू, मतलब दो वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन है और उसका लॉग लेना है, दिस इज द सेम एज अगर हम उन दोनों का इंडिविजुअली लॉग लें और दोनों को ऐड कर दें। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो log x1 इंटू x2 अप टू xn है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, log x1 प्लस log x2 प्लस log x3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब हम इसको ऊपर लिख देते हैं, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके ये क्या बन जाता है, दिस इज इक्वल टू 1/n इंटू log ऑफ x1 प्लस log ऑफ x2, कैपिटल में लिखते हैं log ऑफ x2 प्लस log ऑफ x3 प्लस डैश डैश करते जाएंगे, हमें कहां तक जाना है, log xn तक। ठीक है, ये बन गया। आई होप यहाँ तक आपको स्टेप्स क्लियर हैं। अब हमारे पास इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चलिए अब हम थोड़ी सी यहाँ से ये प्रॉपर्टीज हटा देते हैं, अगर आपने नोट कर ली होंगी ये। ठीक है, यहाँ पर अब हम लिखते हैं इसको फर्दर कैसे लिख सकते हैं, देखिए दिस इज इक्वल टू, अगर हम बोल रहे हैं x1 प्लस x2 प्लस x3, तो इसको हम समेशन ऑफ x के साथ भी लिखते हैं ना, सम ऑफ ऑल दीज वैल्यूज, है ना, अगर x n तक है तो हम समेशन x बोल देते हैं। तो हम यहाँ पर इसको ऐसे बोल सकते हैं, समेशन ऑफ log x बोल सकते हैं ना, समेशन ऑफ log x डिवाइडेड बाय n, क्योंकि मल्टीप्लाई 1/n के साथ है ना। तो इसका मतलब हमारा क्या बन गया, log ऑफ gm, तो देयरफॉर log ऑफ gm इसके बराबर है, log of gm is equal to summation of log x upon n, right? अब जैसे हम बोलते हैं कि अगर
इक्वेशन के एक साइड पे कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही है तो वो दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाती है। अगर एक साइड स्क्वायर है तो वो दूसरी साइड स्क्वायर रूट बन जाती है। तो इसी तरीके से अगर एक साइड पे लॉग है तो वो दूसरी साइड पे एंटी लॉग बन जाता है। ठीक है, वो एक दूसरे का इनवर्स होता है। तो दिस इम्प्लाइज वी कैन से दैट GM इज इक्वल टू, अब लॉग दूसरी साइड ले गए तो बन गया एंटी लॉग ऑफ ये पूरी टर्म समेशन ऑफ log x अपॉन n। ठीक है, ये थोड़ा सा अभी बड़ा हौच पौच सा हो गया, अभी हम इसको थोड़ा सा क्लियर करके लिखते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने लिखा GM की डेफिनेशन। ठीक है, उससे हमने ये समझा कि जितनी आइटम्स होती हैं उतने का हमें रूट लेना है। अगर n आइटम्स हैं तो nth रूट लेना है, 2 आइटम्स हैं तो स्क्वायर रूट, 3 आइटम्स हैं तो क्यूब रूट, 4 आइटम्स हैं तो फोर्थ रूट। तो 3 या 3 से ज्यादा जब आइटम्स हो जाती हैं तो ये रूट कैलकुलेट करना टफ हो जाता है। तो फिर हम हेल्प लेते हैं लॉगरिथम्स की। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन को दोनों साइड लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। बन गया log GM इज इक्वल टू log ऑफ दिस फुल टर्म, जिसको फर्दर सिंप्लीफाई करने पर हमें मिलता है समेशन ऑफ log x अपॉन n। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपल x लिखा ना हमने, मतलब ये इंडिविजुअल सीरीज का केस बन गया। तो इसका मतलब इंडिविजुअल सीरीज के केस में ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या है, एंटी लॉग ऑफ समेशन ऑफ log x अपॉन n। ठीक है, तो इसी की हेल्प से हम डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज का भी फॉर्मूला बनाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं वो कैसे बनेगा। देखिए, पहले तो हम लिख लेते हैं इंडिविजुअल सीरीज के केस में। तो इंडिविजुअल सीरीज में हमने कहा GM इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ किसका, समेशन ऑफ log x अपॉन n। ठीक है, तो अगर आपको याद रखना है हम क्या करते हैं, अरिथमेटिक मीन के फॉर्मूले लिख लेते हैं। इंडिविजुअल सीरीज के केस में क्या होता है, अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ x अपॉन n, है ना। डिस्क्रीट सीरीज में होता है समेशन ऑफ fx अपॉन n, और कॉन्टिन्यूस सीरीज के केस में होता है समेशन ऑफ f इंटू एक्स। नहीं होता ना, वहां क्लास इंटरवल्स होते हैं, तो क्लास इंटरवल्स में हम मिड पॉइंट्स लेते हैं, तो x की जगह आ जाता है m। राइट, अब इन फॉर्मूले में जहां जहां पर x है, और जैसे कॉन्टिन्यूस सीरीज में x की जगह m है ना, तो जहां जहां ये वेरिएबल वाली वैल्यू है, x वाली वैल्यू है, वहां हमने x की जगह ले लेना है log x। ठीक है, तो हमारा डिस्क्रीट सीरीज में क्या बन जाएगा, GM इज इक्वल टू, एंटी लॉग तो लेना ही है क्योंकि दूसरी साइड लॉग था, तो एंटी लॉग अब लेना किसका है, देखिए समेशन ऑफ एफ एक्स है ना, हम लिखेंगे समेशन ऑफ f इंटू एक्स की जगह log x अपॉन n। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। उसी तरीके से कॉन्टिन्यूस सीरीज में हम लिखेंगे GM इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ समेशन ऑफ, अब यहाँ पर समेशन ऑफ f इंटू m है, तो f m की जगह हमने लिखना है log m होल डिवाइडेड बाय n। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो जहां पर भी आपको फॉर्मूले में थोड़ी सी कंफ्यूजन लगे, आपने अरिथमेटिक मीन के फॉर्मूले याद कर लेने हैं, और फिर वहां पर जहां जहां x होगा वहां वहां log x या log m लिख देना है, और साथ में एक एंटी लॉग जरूर लगाना है, क्योंकि लॉग कैलकुलेट कर रहे हो तो उसका एंटी लॉग भी साथ में कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट ज्योमेट्रिक मीन इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज। राइट, तो ये तो बात थी फॉर्मूले की। अब हम तीनों केसेस में, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज, सब में एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपको पता लग जाए कि हमें ज्योमेट्रिक मीन कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं हमारी फर्स्ट एग्जाम्पल। सो एग्जाम्पल नंबर 1, दिस इज ज्योमेट्रिक मीन इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। Daily income of 10 families of a particular place is given below. Find out the geometric mean. देखिए, हमें यहाँ पर क्वेश्चन में ये एक कॉलम बना हुआ है डेली इनकम का इन रुपीज, तो हमें इसकी ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना है। ये हमारा है वेरिएबल x, तो क्योंकि सिर्फ वैल्यूज गिवन है, उनकी कोई फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं गिवन है, सो दिस इज द केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। तो हम क्या कहते हैं हमेशा कि जब भी हमें जो चीज कैलकुलेट करनी है, जो भी रिलेटेड फॉर्मूले हैं, वो हमें सबसे पहले लिख लेने होते हैं। ठीक है, तो इंडिविजुअल सीरीज के केस में अभी हमने क्या डिस्कस किया था, फॉर्मूला GM इज इक्वल टू समेशन ऑफ log x, समेशन ऑफ x होता है ना अरिथमेटिक मीन में, तो x की जगह लेना है हमने log x डिवाइड बाय n, और इस पूरी वैल्यू का हमें लेना है एंटी लॉग। ठीक है,
ये आपको भूलना नहीं है, ठीक है। लॉग भी लेना है और फिर बाद में उस पूरी वैल्यू का एंटी लॉग भी लेना है, राइट। अब अगर हम इस फॉर्मूले में देखें तो हमें किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है। वी नीड सबसे पहले तो लॉग एक्स चाहिए, ठीक है, एक्स गिवन है, लॉग एक्स चाहिए, और हमें चाहिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो हमें गिवन है 10 फैमिलीज, ठीक है। तो n तो हमें पता है, दिस इज इक्वल टू 10। अब हमें पहले चाहिए log x की वैल्यूज, उसके बाद हम लेंगे उन वैल्यूज का सम। तो मतलब यहाँ पर हमारा x के साथ एक कॉलम किसका बनेगा, log x का। तो मतलब ये जो हर एक वैल्यू हमें गिवन है 85 70 15, इन सब का हमें पहले log लेना है, ठीक है। विल टेक log 85, देन log 70, log 15, log 75। इन सब का log लेने के बाद लास्ट में हम इन सबको ऐड करेंगे, ठीक है। तो हमें न्यूमरेटर मिल जाएगा, फिर इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे n के साथ, फिर जो वैल्यू आएगी उसका हम लेंगे एंटी लॉग, ठीक है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा पहले आपको एक आइडिया को एक रिवीजन करवा देते हैं कि लॉग ऑफ अ नंबर कैसे लिया जाता है। तो देखिए इस तरह का होता है हमारा लॉग टेबल। यहाँ पर आपको इस टेबल में मेन चीजें क्या ध्यान में रखनी है। देखिए सबसे पहला कॉलम है, ये हमारा होता है मेन कॉलम। उसके बाद आप देखेंगे ये 0 से लेकर यहाँ 9 तक, यहाँ तक आपकी ये वैल्यूज हैं, इन्हें हम बोलते हैं डिफरेंस कॉलम्स, है ना। डिफरेंट कॉलम्स हमारे पास, हम इसे बोलते हैं डिफरेंस कॉलम्स, राइट। और फिर उसके बाद आगे फिर से आप देखोगे 1 से लेकर 9 तक, इसे हम बोलते हैं मीन डिफरेंस कॉलम्स, ठीक है। ये मेन तीन चीजें होती हैं, तीन तरह के डिफरेंट कॉलम्स हमारे लॉग टेबल में, ठीक है। अब देखिए मेन कॉलम में वैल्यू स्टार्ट है 10, और 10 ऑनवर्ड्स यहाँ पर जितना पोर्शन हमने आपको लॉग टेबल का दिखाया है ये 49 तक ही है, लेकिन इसके आगे 50 एंड अबव की वैल्यूज इसके सेकंड पार्ट में भी है। तो फिलहाल हम आपको भी इतना पोर्शन दिखा रहे हैं। अभी हम आपको सिर्फ बताने वाले हैं कि लॉग एक्चुअली कैलकुलेट कैसे करते हैं विद द हेल्प ऑफ 1 और 2 एग्जांपल, ठीक है। चलिए अब देखिए जब हमें कैलकुलेट करना है लॉग, तो सबसे पहले आपको ध्यान में क्या रखना है कि आपके पास मिनिमम 3 डिजिट्स होने चाहिए। किसी भी नंबर का अगर आपको लॉग कैलकुलेट करना है, दिस इज द मीन सॉरी बेसिक रिक्वायरमेंट, कि आपके पास 3 डिजिट्स नेसेसरी हैं। अगर आपके पास सिंगल डिजिट का है तो आपने उसको 3 डिजिट्स में कैसे कन्वर्ट करना है। आपने सपोज आपको बोला है log 2 निकालो, तो 3 डिजिट्स मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना, आप लिख दोगे 2.00, ठीक है। अब 2 लिखो या 2.00 लिखो, उससे उसकी वैल्यू थोड़ा ना चेंज हो जाती है, लेकिन हमें सिर्फ log की जो रिक्वायरमेंट है 3 डिजिट्स मिनिमम होने चाहिए, इसलिए हम 2.00 उसको लिख देते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर है। चलिए अब हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं कि log एक्चुअली कैलकुलेट कैसे होता है। तो फॉर एग्जाम्पल हमें बोला जाता है लॉग कैलकुलेट करो 12.34 का। अब यहाँ हमारे पास डेसिमल है, ठीक है। इसका आंसर कैसे आता है। देखिए आंसर हमेशा कैसे आएगा आपका पॉइंट्स में, जैसे 0.34, 1.456, मतलब 4 डिजिट्स तक होता है यूजुअली। कहने का मतलब ये है कि हमेशा क्या होगा, आपका आंसर दो पार्ट्स में होगा। डेसिमल से पहले वाला पार्ट एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है, और डेसिमल के बाद वाला पार्ट, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक पार्ट बोलते हैं हम इसे, और जो डेसिमल के बाद है उसे हम बोलते हैं मैंटिसा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमारा आंसर डेसिमल के पहले वाली वैल्यू कैलकुलेट करनी है और डेसिमल के बाद वाली वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है, जो हमारा आंसर होगा। अब ये कैसे हमें मिलता है, सबसे पहले जो डेसिमल से पहले वाला पार्ट है वो बिल्कुल सिंपल है, उसके लिए हमें टेबल की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास है 12.34, तो हम क्या देखेंगे, हमारे पास डेसिमल से पहले कितने डिजिट्स हैं, कौन से डिजिट्स हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर 12 है ना डेसिमल से पहले, 12 की जगह 72 हो, 32 हो, 35 हो, 79 हो, 89 हो, 99 हो, कुछ भी हो। तो हमारे पास कितने डिजिट्स हैं, वी हैव 2 डिजिट्स। तो जितने डिजिट्स हैं उसमें से 1 लेस कर देना है, वो हमारा बन जाएगा डेसिमल से पहले वाला पार्ट। तो यहाँ 2 डिजिट्स हैं, 2 माइनस 1 इज 1। तो हमें जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 1 पॉइंट समथिंग, ठीक है। 1 पॉइंट समथिंग आंसर मिलना है, तो हम यहाँ लिख देते हैं 1 पॉइंट। अब ये पार्ट हमें कैलकुलेट करना है डेसिमल के बाद वाला, ठीक है। अब वो कैसे करना है, उसके लिए हमें चाहिए टेबल, राइट। अब वो टेबल कैसे देखना है, देखिए अब हमने क्या करना है, ये भूल जाना है, हमारा जो नंबर है ना 12.34, इसमें हमने डेसिमल पार्ट को भूल जाना है। हम क्या करेंगे, हम इसको मान लेंगे हमारे पास जो नंबर है वो है 1234, डेसिमल भूल गए, ठीक है। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, देखिए मेन कॉलम में 2 डिजिट्स है ना, तो हम इस नंबर के पहले 2 डिजिट्स देखेंगे। पहले 2 डिजिट्स क्या हैं,
12। तो हमने इस टेबल में देख लेना मेन कॉलम में 12 कहाँ है, वो है यहाँ पर, राइट। उसके बाद है 3, एक डिजिट। हमने इस 12 के कॉरेस्पॉन्डिंग देखना है 3 कहाँ पर है। तो 3 कहाँ पर है, देखिए अब यहाँ यूजुअली बच्चे कहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, वो पहले कॉलम को 1 मान लेते हैं, लेकिन ये कहाँ से स्टार्ट है, 0 से स्टार्ट है। तो आपने ये बहुत केयरफुली देखनी है वैल्यू, ठीक है। तो हम देखेंगे 12 के आगे ये है 0 1 2, ये 3, ये है हमारा नंबर हमारे मतलब का, ठीक है। हमने ये नंबर लिख लेना है। 12 अंडर 3 कितना बनता है, 0899, राइट। अब जो नेक्स्ट डिजिट है 4, वो हमने देखना है मीन डिफरेंस वाले कॉलम्स में। तो मीन डिफरेंस वाले कॉलम में आपने क्या ध्यान रखना है, ये 1 से स्टार्ट है, अब 0 से स्टार्ट नहीं है, ठीक है। हमें देखना है 4। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो हमने आपके सामने टेबल रखा हुआ है, यहाँ पे देखिए 10 से लेकर ये जो 19 तक है ना, ये दो पार्ट्स में, जो रो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। 0 से लेकर 4 तक ऊपर लिखा हुआ है, और 5 से लेकर 9 तक ये नीचे लिखा है, और इनके कॉरेस्पॉन्डिंग ये जो मीन डिफरेंस है ना, ये अलग अलग रोज हैं, राइट। कहीं कहीं पर ये लॉग टेबल में सिंगल रोज भी होती हैं, कहीं कहीं डबल है। अगर डबल है तो आपने क्या करना है, अगर 0 से लेकर 4 तक वैल्यू है तो उसके सामने वाले मीन डिफरेंस वाली रो देखनी है, और अगर 5 से लेकर 9 है फिर आपने नीचे वाली रो देखनी है, ठीक है। ये थोड़ा एक्यूरेसी का इसमें चक्कर होता है, तो अदरवाइज आपको दोनों से ही मतलब पॉइंट्स का डिफरेंस आता है, वो भी 4th डेसिमल प्लेस पे, तो उससे इतना फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन जिस तरह का टेबल गिवन है आपने उसके अकॉर्डिंग ही वैल्यू ले लेनी है, राइट। तो चलिए अब हम देखते हैं 4। 4 के अंडर क्या है, इसी के आगे चलते जाओ तो 1 2 3 4, ये है 14। तो हमने ये 14 इसमें कर देना है ऐड, ठीक है। तो ये ऐड करने पर हमें क्या मिलेगा, 9 and 4 is 13, 9 1 10 11 9 0, ये आ गया 0913। बस पॉइंट के आगे हमने लिख देना है 0913। तो log of 12.34 इज, क्या आंसर मिला हमें, 1.0913। दिस इज द आंसर। क्लियर है। तो हमने क्या चीज की, हमने सबसे पहले डेसिमल से पहले कितने डिजिट्स हैं उसमें से 1 माइनस किया, तो हमें आंसर का पॉइंट डेसिमल से पहले वाला पता लग गया क्या आना है। उसके बाद डेसिमल के बाद वाले पार्ट के लिए हमने टेबल देखा। टेबल कैसे देखा, अब हमने वो पूरा नंबर लिया, उसमें से डेसिमल को हम भूल गए। तो 1 2 3 4 में से पहले दो डिजिट्स देखे, वो हमने देखे मेन कॉलम में। फिर देखा थर्ड डिजिट उसके कॉरेस्पॉन्डिंग, और नंबर लिख लिया जो भी था। फिर हमने फोर्थ डिजिट के कॉरेस्पॉन्डिंग देखा मीन डिफरेंस में, उसकी जो वैल्यू थी वो हमने उसमें ऐड कर दी, जो हमें मिला वो हमने डेसिमल के आगे लिख दिया। तो इस तरीके से हमें मिलता है लॉग की वैल्यू। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। तो चलिए इसी तरीके से अगर हमें यहाँ गिवन होता, आपको कैलकुलेट करना है सपोज लॉग ऑफ, ये एग्जांपल आई होप आपको क्लियर है। चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं ताकि आपको वैल्यूज कैलकुलेट करना इजीली आ जाए। सपोज आपको बोला जाता है लॉग निकालिए 3142 का, ठीक है। अब डिजिट्स तो हैं, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है 3 डिजिट्स की, तो डिजिट्स तो 4 हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ डेसिमल नहीं है ना, डेसिमल हमें चाहिए। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ 3142.0, एक डेसिमल प्लेस हम खुद से लगा देते हैं, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, हमने डेसिमल से पहले वाली वैल्यू चाहिए ना, वो कैसे मिलेगी। तो देखिए यहाँ डेसिमल से पहले कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4, तो 4 माइनस 1 इज 3, मतलब डेसिमल से पहले आ जाएगा 3। तो 3 पॉइंट समथिंग आपको आंसर मिलना है, ठीक है। अब आपको डेसिमल के बाद वाले देखने के लिए क्या करना है, अब आपको देखनी है लॉग टेबल। तो लॉग टेबल अब आप कैसे देखोगे, अब आपने क्या करना है, अब आपने ये भूल जाना है, जो डेसिमल अभी हमने लगाया ना, उस चीज को आपने भूल जाना है। तो हमारे पास नंबर क्या आया, 3142। अब आगे आपको जीरो लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास ये जो टेबल से वैल्यूज मिलती हैं वो हमें कहाँ तक मिलती हैं, दो डिजिट मिल जाते हैं मेन कॉलम से, फिर एक डिजिट मिलता है डिफरेंस कॉलम से, और एक डिजिट मिलता है मीन डिफरेंस वाले कॉलम से, ठीक है। तो हमें अगले जीरो की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे 31। 31 कहाँ पर है, हम इसको सर्कल कर लेते हैं। फर्स्ट कॉलम में देखिए ये आ गया 31। अब देखना है अंडर 4, तो 0 1 2 3, ये आ गया 4, दिस इज 4 9 6 9। और फिर मीन डिफरेंस देखना है 2, यहाँ से आगे चलते जाओ 1 and
2, दिस इज 3, 3 इसमें ऐड कर देना है। तो क्या बन गया, 9 और 3 12, 6 और 1 7, 4972। ठीक है, तो हमने बस ये 4972 कहाँ लिख देना है, डेसिमल के आगे, 4972। तो log ऑफ 3142 कितना आ गया, 3.4972। दिस इज आवर आंसर। तो समझ आ गया हमें क्या करना है। तो चलिए, अगर ये आपको क्लियर है, अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। उसमें हमें क्या वैल्यूज गिवन है और उनका हमें लॉग कैसे कैलकुलेट करना है, राइट। देखिए, हमने यहाँ पर साइड में टेबल बना लिया हुआ है, एक्स की वैल्यूज और साथ में लॉग एक्स की वैल्यूज। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि बहुत बड़ा टेबल है, हमने हाफ पार्ट यहाँ रखा है, तो इस पार्ट में से हमारी जो जो वैल्यू निकल जाती होगी हम वो निकाल लेंगे, फिर उसके बाद रिमेनिंग हम उसके सेकेंड पार्ट से निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले हमारा क्या है, 85। तो अगर हम ये दो डिजिट्स हैं, हम इसको 85.0 लिख सकते हैं ना, 3 डिजिट्स बनाने के लिए। लेकिन पहले दो डिजिट्स 85 हैं, तो वो हमें यहाँ से नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये 49 तक ही है। सिमिलरली अगला है 70, तो 70 भी हमें यहाँ से नहीं मिल पाएगा। चलिए, नेक्स्ट है 15, तो 15 का हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो log ऑफ 15 कैसे मिलेगा, देखिए, log ऑफ 15 को हम लिख सकते हैं log ऑफ 15.0, है ना। अब डेसिमल से पहले दो डिजिट्स हैं, तो हम 1.2 डिजिट्स में से एक लेस करना है ना, तो 1 पॉइंट समथिंग होगा आंसर। अब आंसर कैसे मिलेगा, 15 देखना है सबसे पहले, तो हम 15 को हाईलाइट करते हैं फर्स्ट कॉलम में, ये आ गया 15 अंडर 0, 15.0 है ना, तो 150 मान के चले, 0 है 1761, 1761। अब आगे कुछ भी नहीं है ना, अगर आगे कुछ नहीं है हम जीरो लगा सकते हैं, लेकिन हमारा जो मेन डिफरेंस है वहां जीरो है ही नहीं, तो हमें जीरो की लगाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब 1761 ही रहेगा, इसमें और कुछ ऐड नहीं होगा। तो हमारे 15 वाले की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 1761 है ना, ये आ जाएगा 15 के कॉरेस्पॉन्डिंग 1.1761। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, चलिए, अब देखते हैं नेक्स्ट वैल्यू। अब नेक्स्ट है 75, तो 75 अगर आप देखोगे, तो 75 भी हमें इस टेबल से, इस पार्ट से नहीं मिल पाएगा। अगला है 500, तो 500 के पहले दो डिजिट्स हैं 50, वो भी हमें यहाँ से नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट है 8, 8 यहाँ से मिल सकता है। ठीक है, नहीं, 8 भी नहीं मिलेगा, क्योंकि 8 को हम लिख सकते हैं 8 पॉइंट, 3 डिजिट्स बनाने तो 8.00, और अगर हमें फर्स्ट कॉलम देखना है तो ये 80 बनेगा, है ना, तो 80 यहाँ पर नहीं है, तो 80 भी नहीं आएगा। चलिए, नेक्स्ट है 45, 45 यहाँ से हमें मिल जाएगा, तो हम लिखते हैं log ऑफ 45, इसको हम बोल सकते हैं, ब्रैकेट बना लेना है, ठीक है, log ऑफ 45.0, राइट। अब डेसिमल से पहले दो डिजिट्स हैं, मतलब 2 - 1 इज 1, 1 पॉइंट समथिंग आंसर मिलेगा। अब जो डेसिमल के बाद वाला पार्ट है, उसके लिए अब हमने डेसिमल भूल जाना है, मतलब हमें 450 के कॉरेस्पॉन्डिंग देखना है टेबल। तो पहले हम देखेंगे फर्स्ट टू डिजिट्स 45, हम हाईलाइट कर लेते हैं इसको। 45 कहाँ पर है, ये रहा 45, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 45 अंडर 0 देखना है, तो 0 आ गया 6532, 6532, और आगे कुछ नहीं है ना, और अगर हम 0 लिखें भी तो मीन डिफरेंस में 0 नहीं है, तो कुछ ऐड नहीं होगा, तो ये आ जाएगा 1.6532। तो हम 45 के कॉरेस्पॉन्डिंग लिख लेते हैं 1.6532। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, चलिए, अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है 250, तो 250 हमें यहाँ से मिल जाएगा, पहले दो डिजिट्स हैं 25, तो 25 हमें इस पार्ट्स में मिल जाएंगे। तो चलिए, फटाफट से, अब आपको पता लग गया होगा टेबल कैसे हमें देखना है, तो आप साथ साथ कैलकुलेट कर लीजिए। हम लिखते हैं log ऑफ 250, तो हम इसको लिख सकते हैं 250.0, वैसे तो 3 डिजिट्स हैं, लेकिन हमें डेसिमल से पहले वाला पार्ट चाहिए ना, तो इसीलिए हम डेसिमल लगा लेते हैं। तो ये आ जाएगा 3 डिजिट्स हैं, तो 3 - 1, ये आ जाएगा 2 पॉइंट। ठीक है, तो हम लिखेंगे 2 पॉइंट। अब डेसिमल के बाद कैसे मिलना है, हम देखेंगे 2500, जीरो नहीं लिखने की जरूरत है, क्योंकि मीन डिफरेंस में जीरो है ही नहीं, तो हम 250 ही रख लेते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम देखेंगे 25 के कॉरेस्पॉन्डिंग, 25 कहाँ पर है, दिस इज 25, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अंडर 0 देखना है, दिस इज 3979, 3979, और कुछ ऐड नहीं होना है, तो 3979 लिख देंगे। तो मतलब 250 के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें क्या वैल्यू मिली, 2.3979।
आई होप दिस इज क्लियर। चलिए अब हम देखते हैं 40। तो 40 भी हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो 40 देख लीजिए आपके कॉलम में कहाँ पर है। 40 को भी हम कैसे लिख सकते हैं, 40.0, राइट। तो लॉग ऑफ 40 को हम लिख सकते हैं 40.0। तो हमें डेसिमल प्लेसेस मिल जाएंगी, 40 है 2 डिजिट्स, तो यहाँ आ जाएगा 1 पॉइंट समथिंग। अब हम देखेंगे टेबल, 40 कहाँ गया, 40 अंडर 0, दिस इज 6021। डायरेक्टली लिखते हैं क्योंकि आगे नेक्स्ट डिजिट है ही नहीं मीन डिफरेंस के लिए। तो 40 का लॉग कितना आ गया, 1.6021। क्लियर है। चलिए, है ना बिल्कुल सिंपल। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं लॉग ऑफ 36। तो 36 को भी हम कैसे लिख सकते हैं, 36.0 लॉग ऑफ 36.0, ये हो जाएगा 2 डिजिट्स हैं तो 2 - 1 इज 1, 1 पॉइंट। अब देखेंगे टेबल, 36 कहाँ पर है, 36 अंडर 0, दिस इज 5563। मीन डिफरेंस देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आगे कुछ है ही नहीं। तो हमारे पास log 36 आ गया 1.5563। आई होप दिस इज क्लियर, है ना बिल्कुल सिंपल। तो ये इस तरीके से हमें ये वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब हम जो रिमेनिंग पार्ट है, जो वैल्यूज हमें नहीं मिली इस पार्ट से, अब हम इसका लॉगरिथम टेबल का सेकेंड पार्ट देखते हैं जो 50 ऑनवर्ड्स जिसमें वैल्यूज। तो चलिए यहाँ पर ये आ गया 50 ऑनवर्ड्स वैल्यूज है, मेन कॉलम आप देख लो। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट करना है log 85। तो log 85 कितना है, log 85 को हम लिख सकते हैं log 85.0। ठीक है, तो डेसिमल से पहले 2 डिजिट्स हैं, 2 - 1 इज 1, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। अब वो समथिंग कहाँ से मिलेगा, इस कॉलम में आप देखो 85 कहाँ पर है, 85 अंडर 0 इज 9294, 9294। तो हमारे यहाँ 85 की वैल्यू बन जाएगी, log ऑफ 85 इज 1.9294। ठीक है, उसी तरीके से अब हम देखते हैं log 70 की वैल्यू। तो 70 अब हमें पता लग गया है 70.0, मतलब 72 डिजिट्स हैं तो 1 पॉइंट समथिंग होगा। और 70 कहाँ पर है, 70 है यहाँ पर, 70 अंडर 0 इज 8451। तो ये आ जाएगा 8451। इसी तरीके से हम 75 का देखते हैं तो 2 डिजिट्स हैं, 1 पॉइंट समथिंग होगा। और 75 अंडर 0 देखना है, तो 75 अंडर 0 इज 75 अंडर 0 इज 8751। तो 1.8751। और इसी तरीके से 50 का देखते हैं, सबसे ऊपर है 50 का है 6990। तो सॉरी 50 नहीं है 500 है, तो ये बन जाएगा 500.0। डेसिमल से पहले 3 डिजिट्स हैं, ये आ जाएगा 2 पॉइंट समथिंग, है ना। और फिर उसके बाद 50 अंडर 0 आता है 6990, 6990। राइट, आई होप दिस इज क्लियर। तो 80 का हमने पहले ही लिख दिया हुआ है, फिर भी आप देख लीजिए। अगर हम यहाँ देखें 80 कहाँ पर है, ये रहा 80 और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है 9031। ठीक है, तो ये 8.00 हम लिख सकते हैं ना। तो डेसिमल से पहले एक ही डिजिट है तो 1 - 1 इज 0, इसीलिए यहाँ पर है 0 पॉइंट। ठीक है, और 80 अंडर 0 कितना है, 9031, ये आ गया 9031। तो इस तरीके से हमें log की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो ये हमारी log की वैल्यूज। आगे नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब हमें इन सब का समेशन लेना है। ठीक है, तो देखिए अब हमने यहाँ पर ये जो टेबल बना रखा है, यहाँ पर सारी वैल्यूज लिख ली हैं। अब log x की वैल्यूज को सबको ऐड करोगे तो आ जाएगा समेशन ऑफ log x। इन सबको फटाफट से आप ऐड कर लो, ये आता है 17.6373। ठीक है, 4 डिजिट्स तक हमने लिख लिया। अब हमारा फॉर्मूला क्या था, gm इज इक्वल टू एंटीलॉग ऑफ समेशन ऑफ log x अपॉन n। तो मतलब हमें क्या करना है, एंटीलॉग ऑफ समेशन log x कितना है 17.6373 डिवाइडेड बाय n कितना है हमारा 10। इसको हम लिखेंगे एंटीलॉग ऑफ कितना, 10 है तो एक और डेसिमल प्लेस यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, ये बन जाएगा 1.76373। अब हमें एंटीलॉग निकालना है। ठीक है, अब एंटीलॉग निकालने के लिए हमें एंटीलॉग टेबल चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि एंटीलॉग कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं।
तो देखिए ऐसा होता है एंटी लॉग टेबल। अब एंटी लॉग टेबल में भी आप देख पा रहे होंगे कि एक मेन कॉलम है, उसके बाद 0 से 9 तक हमारे पास कॉलम्स हैं जिनको हम अगेन डिफरेंस कॉलम्स बोलेंगे, और फिर हमारे पास पहले की तरह ही 1 से लेकर 9 तक ये मीन डिफरेंस वाले कॉलम्स हैं। ठीक है, ये तीन चीजें तो एक जैसी हैं। डिफरेंस कहाँ पर आता है? लॉग टेबल में अगर आपने मेन कॉलम देखा होगा तो उसमें वैल्यूज कैसे थी, 2 डिजिट्स थे, 10 से स्टार्ट थे, 10 ऑनवर्ड्स। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो देखो पॉइंट्स में है, 0 0 से स्टार्ट है, फिर 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, मतलब ये डेसिमल के बाद वाली वैल्यूज हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें एंटी लॉग निकालना है सपोज 1.5678 का, तो हमने टेबल में कौन सी वैल्यू देखनी है? पॉइंट के बाद वाली। ठीक है, लॉग में हम क्या करते थे, हम पॉइंट को भूल जाते थे और हम पूरे नंबर को एक साथ कंसिडर करते थे। यहाँ पर हमने क्या करना है, पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज के लिए हमने टेबल देखना है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। चलिए अब हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं कि किस तरीके से हम एंटी लॉग टेबल यूज करके किसी वैल्यू का एंटी लॉग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लेते हैं एक एग्जांपल। सपोज वी हैव टू कैलकुलेट एंटी लॉग ऑफ 1.2587, राइट। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर अगेन हमारे पास दो चीजें हैं, एक है कैरेक्टरिस्टिक पार्ट जो डेसिमल से पहले वाला होगा, दूसरे को बोलते हैं हम मैंटीसा पार्ट। ठीक है, अब आंसर कैसे निकालना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक पार्ट को भूल जाना है। हम पहले देखेंगे डेसिमल के बाद वाला पार्ट, वो क्या है हमारे पास 0.2587, यही है ना। हम क्या करेंगे, टेबल में अगेन पॉइंट के बाद पहले दो डिजिट्स, क्योंकि मेन कॉलम में तो दो दो डिजिट्स हैं, तो हम पहले देखेंगे दो डिजिट्स। तो हम यहाँ किसको देखेंगे, 0.25, हम ढूंढते हैं 0.25, ये रहा। उसके बाद है 8, तो हम इसी को इस रो में कंटिन्यू करते हुए हम 8 तक जाएंगे। और यहाँ फिर आपको अगेन यू हैव टू बी केयरफुल कि ये जो डिफरेंस वाले कॉलम्स है 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक जाना है। ये क्या आ गया, 1811, हमने लिख लेना है 1811। उसके बाद 8 के बाद है 7, तो मीन डिफरेंस वाले कॉलम्स में हम जाएंगे 7 तक। और यहाँ आपको क्या ध्यान रखना है कि ये 1 से शुरू है, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये है 3, तो हमने इसमें कर देना है 3 ऐड। तो ये टोटल कितना बन जाएगा हमारे पास, 1814। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट चीज क्या करनी है, ये डेसिमल के बाद वाला जो पार्ट है उसकी कहानी खत्म। हमारा ये जो टेबल है, टेबल की रिक्वायरमेंट हमें इसी स्टेप तक थी। ठीक है, हमें ये वैल्यू मिल गई 1814। अब हमें देखना है कैरेक्टरिस्टिक पार्ट, मतलब डेसिमल से पहले वाला पार्ट। तो डेसिमल से पहले वाला पार्ट क्या है, पॉइंट से पहले है 1, राइट। हमने क्या करना है, इसमें 1 ऐड कर देना है। ठीक है, 1 प्लस 1 कितना होता है, 2। तो हमने ये जो अभी आंसर आया ना 1814, तो यहां से स्टार्ट करके दो डिजिट्स के बाद हमने लगा देना है पॉइंट। ठीक है, तो हमारा एंटी लॉग की वैल्यू कितनी आ गई, एंटी लॉग ऑफ 1.2587 इज 18.14। समझ आया हमने क्या किया? तो एक क्विक रिवीजन हम करते हैं, हमने इसमें क्या किया, हमारे पास नंबर गिवन था 1.2587, हम उसमें जो डेसिमल वाला पार्ट था, हमने डेसिमल के आगे वाला पार्ट देखना है, वो था हमारा 2587। 2587 में जो पहले दो डिजिट्स हैं हमने टेबल देखा, 0.25, 25 के कॉरेस्पॉन्डिंग फिर हमने 8 देखा, वो वैल्यू लिख ली, फिर हमने मीन डिफरेंस में 7 देखा, वो वैल्यू ऐड कर दी। जब हमें नंबर मिल गया 1814, फिर हमने देखा कि डेसिमल से पहले कौन सा डिजिट है, कौन सा डिजिट है 1, उसमें हमने 1 प्लस करना है। ठीक है, अगर यहाँ 2 होता तो 2 + 1 3 करते, अगर यहाँ 5 होता 5 + 1 6 करते। तो यहाँ पर हमने नंबर ऑफ डिजिट्स नहीं देखना है, हमने नंबर क्या है वो देखना है और उसमें +1 कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 + 1 2 हो गया, तो फिर हम यहाँ से चलना शुरू हुए, दो डिजिट्स के बाद हमने लगा दिया डेसिमल, तो हमारा आंसर कितना आया, 18.14। आई होप अब क्लियर है हमें एंटी लॉग कैसे निकालना है। तो अब हमारे क्वेश्चन में क्या था, हम क्वेश्चन में इस स्टेप तक पहुंचे थे, GM, geometric mean is equal to anti-log of 1.76373।
तो हमने क्या करना होता है, हमारे लॉग टेबल में अभी हमने देखा कि मैक्सिमम 4 डिजिट्स तक की ही हमें वैल्यू मिलती है। तो डेसिमल के बाद, क्योंकि एंटी लॉग है ना, तो डेसिमल के बाद हमारे लिए क्या जरूरी है, 4 डिजिट्स। तो अगर ये 7 के बाद 5 6 7 होता, हम राउंड ऑफ करके 3 8 लिख लेते हैं, लेकिन 3 है तो हम इस 3 को इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें एंटी लॉग अब किसका निकालना है, 1.7637 का। ठीक है, तो आइए अब इसका एंटी लॉग देखते हैं विद द हेल्प ऑफ एंटी लॉग टेबल। जो हमने अभी पीछे एग्जाम्पल डिस्कस किया एंटी लॉग के लिए, वो हमने इस टेबल का एक पार्ट था जिसमें 0.49 तक की वैल्यूज थी, उससे आगे की वैल्यूज ये सेकेंड पार्ट में है। तो चलिए अब हम देखते हैं, हमें कैलकुलेट करना है एंटी लॉग ऑफ 1.76373। ये किसके बराबर होगा, हमने क्या कहा था, हमने 1.7637 ही लिखते हैं, 3 की जरूरत नहीं है। हमने पहले कंसिडर करना है पॉइंट के डेसिमल के बाद वाला नंबर। ठीक है, वो है 7637। तो इसमें हम पहले देखेंगे 7637 0.76, तो 0.76 हम देख लेंगे पहले कॉलम में, वो आता है यहाँ पर, राइट। 0.76 के बाद हमने देखना है 3, तो इसके इस रो में 3 तक आ जाओ, 0 1 2 3, ये आता है 5794, 5794। इसमें क्या ऐड करना है, अब हम देखेंगे ये मीन डिफरेंस वाले कॉलम्स में 7, तो इसी के सामने आ जाओ बिल्कुल, 7 तक हमें जाना है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये आता है 9, तो हम यहाँ ऐड कर देंगे 9, ये बन जाता है 9 10 11 12 13, 9 in 1 10, 7 1 8 5। तो हमें यहाँ क्या मिल गया, एंटी लॉग में 5803। ये तो हमने अभी डेसिमल वाला पार्ट देखा था। अब उससे पहले क्या लिखा हुआ है, +1 है ना, तो हमने क्या करना है, इसमें कैरेक्टरिस्टिक में +1 ऐड करना होता है, तो 1 + 1 is 2। तो अब हमने क्या करना है, ये जो नंबर अभी लिखा 2 डिजिट्स के बाद, यहां से स्टार्ट करेंगे लेफ्ट साइड से, 2 डिजिट्स के बाद हमने लगा देना है डेसिमल। तो हमारा आंसर कितना हो गया यहाँ पर, 58.03। तो ज्योमेट्रिक मीन हमारा कितना निकल गया, 58.03। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो अगर एग्जाम में, सॉरी क्वेश्चन में रुपीज लिखा था, हम डेली इनकम की बात कर रहे थे और यूनिट था इन रुपीज, तो हम लिखेंगे ज्योमेट्रिक मीन इज 58.03। आई होप दिस इज क्लियर, है ना, बिल्कुल सिंपल। तो इस तरीके से हमें लॉग और एंटी लॉग टेबल यूज करके ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना है। तो ये अभी हमने किया क्वेश्चन इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। अब हम एक एक क्वेश्चन करेंगे इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज। अब उसमें हम आपको बार बार टेबल से वैल्यूज नहीं बताएंगे, हम वैल्यूज मेंशन कर देंगे और आंसर लिख लेंगे। आपने खुद से अब टेबल से देखकर वो वैल्यूज लिखनी है, और अगर आपको कहीं पर नहीं समझ आएगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। सो ज्योमेट्रिक मीन इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज, द क्वेश्चन इज फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। हमें यहाँ पर x और f वेरिएबल की वैल्यूज गिवन है, फ्रीक्वेंसीज की वैल्यूज गिवन है, तो दिस इज डिस्क्रीट सीरीज। तो हमने क्या कहा था, जो भी क्वेश्चन में पूछा है उससे रिलेटेड फॉर्मूले हमने सबसे पहले लिख लेने होते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें ज्योमेट्रिक मीन की इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज, वो कैसे आएगा, हम क्या कहते हैं, अरिथमेटिक मीन में होता है समेशन ऑफ f इंटू एक्स अपॉन एन, यही होता है ना। लेकिन ज्योमेट्रिक मीन में हमने क्या कहा, x की जगह हमने लिखना है log x, तो सिंपली हम इसको हटा के लिख लेंगे f इंटू लॉग x। ठीक है, उसके अलावा क्या करना होता है ज्योमेट्रिक मीन में, क्योंकि log है तो हमें इसका एंटी लॉग लेना होता है, तो हम इसको थोड़ी स्पेस देते हैं और हम यहाँ लिखेंगे, इसका लेना है हमें एंटी लॉग, राइट, एंटी लॉग, एंड दिस इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो अगर कभी फॉर्मूला भूल जाओ, कहीं कंफ्यूजन हो जाए, तो इस तरीके से आपने पहले फॉर्मूला लिख लेना है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने देखना है कि हमें किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है। तो अगर इस फॉर्मूले में आप देखोगे, हमें चाहिए n, वो हमें कहाँ से मिल जाएगा, फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके। ठीक है, ये हमारा आ जाता है टोटल करके 62। आप अपने कैलकुलेटर पे कैलकुलेशंस करके ये चेक कर सकते हो टोटल। ठीक है, दूसरी चीज हमें क्या चाहिए, समेशन, और समेशन किसका चाहिए, f इंटू लॉग एक्स। तो मतलब हमें पहले log x कैलकुलेट करना है, फिर हमें फ्रीक्वेंसी और log x को मल्टीप्लाई करना है। तो मतलब ये जो हमारा टेबल बना है ना, इसमें एक टेबल और ऐड किया हो जाएगा, x के साथ हमें log x की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। जब log x मिल जाएगा तो फिर हम f इंटू लॉग एक्स करेंगे, तो एक कॉलम बन जाएगा f इंटू लॉग एक्स। जब हमें ये सारी वैल्यूज मिल जाएंगी
उसके बाद f इंटू लॉग एक्स वाली सारी वैल्यूज को हम ऐड करेंगे, हमें मिल जाएगा समेशन ऑफ f इंटू लॉग एक्स। ठीक है, बस ये वैल्यूज फॉर्मूले में पुट करेंगे, जो वैल्यू आएगी कैलकुलेट करके उसका एंटी लॉग लेंगे, हमें ज्योमेट्रिक मीन मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर बार बार आपको वैल्यूज नहीं बतानी, अब आपके पास हमने लॉग टेबल एंटी लॉग टेबल दोनों शेयर किया हुआ है, आप वीडियो में पीछे जाकर वो टेबल से वैल्यूज चेक कर सकते हो। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब सिंगल डिजिट वाली वैल्यूज है ना 2 3 5 6 4, तो यहाँ आपने कैसे कैलकुलेट करना है, देखिए अगर आपको कैलकुलेट करना है सपोज लॉग ऑफ 2, आप इसको कैसे लिख सकते हो, हमने कहा था लॉग कैलकुलेट करने के लिए मिनिमम 3 डिजिट्स आपको चाहिए होते हैं, तो आप लिख लोगे लॉग ऑफ 2.00। ठीक है, फिर जब आपने लॉग कैलकुलेट करना है तो आप क्या करोगे, अब इस डेसिमल को भूल जाओगे, आपके पास 200 आपने देखना है ना, तो आप पहले 2 डिजिट्स मतलब लॉग टेबल में मेन कॉलम में 20 देखोगे अंडर 0, और अगर आगे एक और 0 भी यहाँ पर लगा दो डेसिमल के बाद तो वैल्यू में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ लिखने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि जो हमारे मेन डिफरेंसेस होते हैं वो 1 से शुरू होते हैं, तो हमें एक एक्स्ट्रा 0 लगाने की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इसी तरह से जब आपको लॉग 3 कैलकुलेट करना होगा तो आप लिख लोगे लॉग 3.00 और आप 30 अंडर 0 देख लोगे। ठीक है, उसी तरह से 5 का अगर देखना है तो 5.00 और 50 अंडर 0 देख लोगे, इस तरीके से आपको लॉग की वैल्यूज देख लेनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर टेबल में लॉग की वैल्यूज मेंशन कर देते हैं। देखिए इस तरह से टेबल बनेगा, x की वैल्यूज, उसके बाद फ्रीक्वेंसीज, फिर आपने लिखनी है लॉग x की वैल्यूज, उसके बाद आपने इनको मल्टीप्लाई करना है f इंटू लॉग एक्स, तो आपको ये वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है, ये जो लास्ट कॉलम हमने बना रखा है f इंटू लॉग एक्स, बस अब आपने क्या करना है फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पर gm इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ समेशन f इंटू लॉग एक्स अपॉन n। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर आप इन सबको टोटल करोगे तो समेशन ऑफ f इंटू लॉग एक्स ये किसके बराबर आएगा, हम यहाँ वैल्यू लिख देते हैं आपकी, क्या आएगा 36.3016। ठीक है, बस, और n है हमारा, यहाँ से लिख लेते हैं n इज इक्वल टू 62 विच इज इक्वल टू समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज। राइट, तो हम यहाँ लिख देंगे दिस इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ समेशन कितना आया 36.3016 डिवाइडेड बाय n है हमारा 62, जब आप इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ, ये 36.3016 डिवाइड बाय 62 करोगे ये आ जाता है 0.5855। ठीक है, और इसका आंसर फिर आपने एंटी लॉग के लिए एंटी लॉग टेबल देख लेना है, और उसके लिए हम क्या करते हैं डेसिमल के बाद वाली वैल्यूज देखते हैं, तो मतलब हमें क्या देखना है 0.58 मेन कॉलम में अंडर 5, उसकी जो वैल्यू आएगी उसमें फिर मेन डिफरेंस देखना है 5 और वो ऐड कर देना है। ठीक है, तो ये सारा करके आता है 3850। अब डेसिमल कहाँ लगाना है उसके लिए हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक, डेसिमल से पहले वाला ये है 0, तो 0 में +1 करना है मतलब 1, तो इसका मतलब यहाँ से चलेंगे तो एक डिजिट के बाद हमें 0 लगा देना है, तो इसका मतलब ज्योमेट्रिक मीन हमारा कितना आंसर आया, दिस इज आवर फाइनल आंसर 3.850 इज द ज्योमेट्रिक मीन। आई होप दिस इज क्लियर। तो अगर यहाँ पर आपको कहीं भी किसी भी स्टेज पे आपको कोई वैल्यू टेबल में देखने में प्रॉब्लम आ रही है, कहीं पर कुछ भी कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। ठीक है, तो ये था डिस्क्रीट सीरीज, अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज का। Okay, so geometric mean in continuous series. We have example number 3. Find the geometric mean from the following data. तो यहाँ पर अब देखिए हमारे पास x और f गिवन है, x वेरिएबल जो है उसके हमें क्लास इंटरवल्स गिवन है और फ्रीक्वेंसीज गिवन है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला। तो ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू, हमें पता है अब एंटी लॉग लेना है, एंटी लॉग किसका लेना है समेशन ऑफ f इंटू m होता है ना, क्योंकि यहाँ पर कॉन्टिन्यूस सीरीज है, x क्लास इंटरवल्स की फॉर्म में है, तो एक सिंगल वैल्यू के लिए हम मिड वैल्यूज लेते हैं। ठीक है, तो अरिथमेटिक मीन में तो m होता है, लेकिन हमने क्या कहा था कि जहां जहां x या m होगा वहां हमें उसका लॉग ले लेना है, तो हम यहाँ लिखेंगे log m, f इंटू लॉग m अपॉन n। ठीक है, अब हमने फॉर्मूले से देख लेना है कि हमें किन किन चीजों की जरूरत है। तो देखिए एक तो सबसे पहले हमें मिड पॉइंट्स चाहिए है ना, तो हमने क्या करना है एक कॉलम हम बना लेंगे, x की वैल्यूज से हम मिड वैल्यूज लिख लेंगे,
फिर उसके बाद हमें उनका लॉग भी लेना है, तो हमने एक कॉलम बना लेना है लॉग m के लिए, राइट। फिर जब log m मिल जाएगा, उन वैल्यूज को हमने मल्टीप्लाई करना है फ्रीक्वेंसी के साथ, तो हमारा एक कॉलम बनेगा f इंटू लॉग m, राइट। और फिर हमने उनको ऐड कर लेना है, तो ये सारी वैल्यूज जब आ जाएंगी हम यहाँ लिख लेंगे समेशन ऑफ f इंटू लॉग m, राइट। n हमें कहाँ से मिलेगा, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज से, तो हमने सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर लेना है। दिस विल गिव अस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और ये टोटल अगर आप करोगे ये आएगा 41, ठीक है। तो बस हमने ये वैल्यूज पुट करनी है फॉर्मूले में, फिर कैलकुलेट करके जो वैल्यू आएगी उसका एंटी लॉग लेना है और हमें ज्योमेट्रिक मीन मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम ये वैल्यूज लिख लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पर टेबल बना रखा हुआ है, पहला कॉलम x का है, हमने क्लास इंटरवल से उनकी मिड वैल्यूज लिख ली, उसके बाद जो फ्रीक्वेंसीज गिवन थी हमने वो लिख ली, फिर हमने यहाँ log x लिखा हुआ है, हम इसको लिख लेते हैं log m, ठीक है। log m लिख लेते हैं, तो हमने क्या करना है, m की वैल्यूज का log ले लेना है, उसके बाद f इंटू लॉग x नहीं लिखेंगे, ये मिड वैल्यूज हैं, तो f इंटू लॉग m करेंगे, ठीक है। ये सारी वैल्यूज आप टेबल से देख सकते हो, है ना। ये जो m की वैल्यूज है ना, इन वैल्यूज का log लेना है। तो अगर फॉर एग्जांपल log 15 लेना होगा, एक वैल्यू सब 2 डिजिट्स में है ना, तो log 15 लेना होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं log ऑफ 15.0, मिनिमम 3 डिजिट्स चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे, log टेबल में मेन कॉलम में 15 अंडर 0 देख लेंगे, और फिर वैसे भी मीन डिफरेंस में वो 1 से स्टार्ट होता है, तो हमें 15.00 लिखने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से जब log 25 निकालना होगा तो 25.0 करेंगे, तो हम मेन कॉलम में देखेंगे 25 और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 0। तो इसी तरीके से हमने ये log की वैल्यूज लिख लेनी है, उसके बाद हमने मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। किस किस को, फ्रीक्वेंसी और log m को। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये जो लास्ट कॉलम में हमने वैल्यूज लिखी हैं ये मिल जाएंगी, राइट। जब हमने ये सारा कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद हमने क्या करना है, फॉर्मूला, चलिए पहले फॉर्मूला ही लिख लेते हैं। gm ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ समेशन ऑफ f, m नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे f इंटू लॉग m अपॉन n, राइट। तो हम यहाँ लिख लेते हैं समेशन ऑफ f इज इक्वल टू n, ये हमारा आता है 41, और यहाँ पर अगर लिखेंगे समेशन ऑफ f इंटू लॉग m, आप इन सब वैल्यूज को टोटल कर लेंगे कैलकुलेटर की हेल्प से, तो ये सारी वैल्यूज का टोटल आता है 61.550, ठीक है। 61.550, तो हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज पुट करेंगे फॉर्मूले में, आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ समेशन आता है 61.550 अपॉन n है 41। जब आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे ये आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ, ये डिवाइड करने पर आता है 1.5013, ठीक है। बस अब इसका एंटी लॉग ले लेना है, तो एंटी लॉग के लिए हम क्या करते हैं, डेसिमल से पहले वाली वैल्यूज को इग्नोर करते हैं, बाद वाली वैल्यूज 5013, तो हमने एंटी लॉग टेबल में देखना है 0.50 पहले, ठीक है। हम पहले 0.50 देखेंगे मेन कॉलम में, फिर हम देखेंगे उसकी वैल्यू अंडर 1, वो वैल्यू लिखेंगे, और उसके बाद मीन डिफरेंस में देखेंगे 3, तो वो दो वैल्यूज को ऐड करके हमें मिलता है 3172, ठीक है। उसके बाद हमने देखना होता है कि डेसिमल कहाँ लगेगा, उसके लिए हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक, यहाँ पर है 1, इसमें प्लस करना होता है 1, 1 + 1 = 2, तो इसका मतलब यहाँ से लेफ्ट साइड से देखेंगे 2 डिजिट्स के बाद हमें डेसिमल लगा देना है, तो हमारा आंसर कितना हो गया, ज्योमेट्रिक मीन इज 31.72। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। तो इस तरीके से हमें लॉग एंटी लॉग टेबल यूज करके ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आई होप इसमें आपको लॉग एंटी लॉग का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अगर इन सब के बाद भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी तरफ से आज के लिए इतना ही। विद दिस आई विल टेक योर लीव। मगर जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने जानने वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम जल्दी हाजिर होंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।